तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 आ गया। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा आपका लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, ठीक है। लक्ष्मीकांत जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो पहला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 सबके बारे में बताया गया। तो उसमें साफ साफ बहुत अच्छे से लिखा है कि रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या थे और विच विल कम अंडर द रिजर्व सब्जेक्ट। तो कह सकते हैं कि पॉलिटी को अभी भी आप इग्नोर ना करो, और पॉलिटी को एक अच्छे ढंग से रीडिंग करना, समझ समझ कर रीडिंग करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रिफर टू। अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है बार बार कि मेडिवल टर्म में फनम क्या था, ओके, बंजारा किसे कहते थे, एक बार पूछा था। उस पर से दे आस्क यू अबाउट द डिफरेंट ग्रुप, जो विलेज के जो हेड होते हैं उनको क्या कहा जाता था। तो ये 12 पूछते हैं इस तरह से। तो वेन एवर यू आर रीड एनसीईआरटी while reading a medieval India, you must read all these words. Okay, clothing, coins, ornaments, weapons. Okay, so फनम किसको कहते हैं ये आप देखो। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी एंड रास बिहारी बोस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद गदर पार्टी। गदर पार्टी जो आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था इंडिया में। कोमागाटू मारो इंसिडेंट भी एक जो हुआ था, गदर पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हमारे कंट्री में। तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट थे? रास बिहारी बोस थे, बरिंद्र कुमार घोष थे, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये लोग कहीं ना कहीं इंगेज थे या नहीं थे, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं। ये बुक आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सो आई विल जस्ट राइट द नेम ऑफ द बुक हियर, यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ एंड रीड ऑलवेज। लक्ष्मीकांत पॉलिटी का एकदम नहीं छोड़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। उसके बाद स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया रिटेन बाय राजीव अहीर, ये जरूर जरूर पढ़ें। अभी ये काफी मोटी बुक हो गई है, ये भी मोटी बुक हो गई है, लेकिन उससे नहीं डरना है, यू हैव टू रीड इट विद रेफरेंस टू प्रपोजल क्रिप्स मिशन। फिर ये मॉडर्न इंडिया पे क्वेश्चन आ गया, which of the following statement is correct? Constitution Assembly would member omitted by the provincial assembly as well as provincial state. Any province which are not prepared to the accept new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमको लगता है कि कहीं सही था। क्रिप्स मिशन क्या था? Remember it and read it from Spectrum. Okay. Question number 55, with reference to Indian history, consider the following: Neti Pakran, Parishi Shishta Parvan, then Avadanand Shakta, and Trishati. What is the name? Trishati Lakshanan Mahapuran. Which of the following are Jain text? So ये तो बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिम्स में आप उसको छोड़ सकते हो, उस पर ज्यादा सर लगाने की जरूरत है नहीं, कहीं ना कहीं आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। सो इंडियन हिस्ट्री में हिस्ट्री पर्सन नोन फॉर आर्यवेद, आर्यदेव इज नोन फॉर जैन स्कॉलर, दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथा मुनि वैष्णवी स्कॉलर। क्या थे? नॉन ऑफ द पेयर। इसमें क्या करेक्ट आंसर है आप देख लेना इंडिया में, ठीक है। With reference to Indian history, consider the following statement. The following statement: the first Mughal invasion of India happened during the reign of Jalaluddin Khalji. Okay, Mongol invasion. Okay, Mongol invasion. During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of the northwest of his kingdom, Mongols. तो क्या इसमें सही है? मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन पूछा इस बार। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूपीएससी का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। मॉडर्न इंडिया का जितना वैल्यू था, आज मेडिवल इंडिया से भी उतना ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कुलाधरन? अरब मर्चेंट, कलांदर्स, पर्सियन कैलीग्राफिस्ट और सईद्स। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसीडर फॉलोइंग: द डच एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री, अल्फोंसो de Burgh captured, ओके, इंग्लिश स्टेंगम भी कहीं ना कहीं आपको पोर्चुगीज वेन इंटर इनटू इंडिया, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो बेसिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज आल्सो यू शुड नो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो थे। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट of judicial punishment. If a female slave bore her master a son, she was legally free. If son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of the master sons. तो अब यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। 61 क्वेश्चन आपसे पूछा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, फिर से इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा था फर्स्ट 10 क्वेश्चन, फिर 61 से भी यूएस फेडरल रिजर्व, कैपिटल फाइट, इकोनॉमिक्स से फिर क्वेश्चन आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स
62 number is Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura, which the following are known as tea producing state. इंडिया में कौन कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? ओके, ज्योग्राफी, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? केरला इज अ टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, देन त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, आई थिंक ओनली वन स्टेट है. क्वेश्चन नंबर 63, अगेन फ्रॉम in India, the credit rating agency are regulatory by Reserve Bank of India. इकोनॉमिक क्वेश्चन देख लिए हम. Okay, Reserve Bank of India rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Brickwork Rating is an Indian credit rating agency. So which one is correct? Question number 64, with reference to Bank Board Bureau, which of the following statement is correct? Bank Board Bureau से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. गवर्नर RBI is the chairman. Bank Board Bureau recommend the selection of the head of the public sector bank in developing strategy and capital planning. Okay. With reference to convertible bonds, जो मैंने बुक का नाम बताया आपको, संजीव वर्मा, रमेश सिंह, और यू कैन रीड श्री राम आईएएस प्रिंटेड मटेरियल. कहीं ना कहीं ये बुक आपको बहुत हेल्प करेंगे टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. ओके, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, as there is no option to exchange the bond or equity, convertible bond pay low rate of interest. तो कह सकते हैं अभी 14 क्वेश्चन देख चुके, 14 to 15 क्वेश्चन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से आ रहा है. तो इस बार इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए हैं, कह सकते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इकोनॉमिक्स. देन एशिया इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कॉर्पोरेशन. इंडिया इसमें मेंबर क्या है, किसका मेंबर है इसमें? ठीक है, तो इंडिया तो हमको तो पता है, इसका मेंबर भी बन गया, इसका भी मेंबर गया, 2 और 3 का तो मेंबर है ही. एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी मेंबर है, तो हो जाएगा 3. वियतनाम वाज बीन वन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर. वियतनाम के ऊपर पूछ दिया है क्वेश्चन, बहुत ही डिफरेंट है. वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम. वियतनाम इकोनॉमिक, मतलब वियतनाम के पूरे कंट्री के बारे में पूछ दिया पूरा क्वेश्चन, जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के ऊपर पूछेगा. तो व्हाई दे हैड क्वेश्चन फ्रॉम वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन से बिलोंग करता है एंड इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में काफी इंटरेस्ट ले रहा है अलोंग विद द यूएस, and you know the formation of Quad membership. Question number 70 reservoir, Ghat Prabha, Gandhi Sagar, Indra Sagar, Mathon, how many pair are given correctly by it? Mathon तो कहीं ना कहीं झारखंड में भाई तो 4th मैच नहीं कर रहा. इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, घट प्रभा तेलंगाना. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? ये बहुत सारे मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार पूछा है, तो बी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर. ओके, in India, which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Department of Consumer Affairs, Expenditure Management Committee, Financial, Reserve Bank of India. With reference to non-fungible tokens, consider the following statement. Non-fungible tokens क्या हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है भाई. तो कहीं देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स तो एकदम गजब कर दिया. इकोनॉमिक्स इतना सारा क्वेश्चन क्यों पूछा भाई? इन इंडिया, which of the following compiles information on industrial dispute closure, retrenchment and layoff in the factory employment worker? CSO, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Labor Bureau, National Technical Manpower Information, Labor Bureau. In India, the role of coal control organization, क्या काम है कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया भाई. सोच लो कि कोल का प्रोडक्शन के साथ साथ कंट्रोलर कौन है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है. ओके, 73 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप बिना रुके हुए. ठीक है, देखिए 73, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर पॉलिटी इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट? 5th शेड्यूल में लाते तो क्या होगा? दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर. आपको पता ना चाहिए 5th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ किसके लिए दिया हुआ है, तभी जाकर आप इस आंसर को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका छोड़ सकते हैं. विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमिटी, consider the following statement. It is a committee set up by United Nations Security Council, work under the supervision. It traditionally meet the March, June, September every year. It assesses the credential of all UN member before submitting a report to General Assembly approval. वाह, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है भाई. इस बार तो फाड़ दिया क्वेश्चन. इस बार तो कटअप पक्का कम नहीं जाने वाला है. इस बार तो कटअप पक्का 95 और 100 के बीच में रहेगा भाई. Which of the following has been considered under the Environment Protection Act? Central Water, National Water Development, Institute of Groundwater Authority. ओके, बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन पूछा है. ऐसा बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया है कि आपको पता ही होना चाहिए. इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन इन द फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ अर्बन इंडिया. दिस इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? वाह, क्या क्वेश्चन है.
अब इसका आंसर क्या होगा आप जानो, ठीक है। Which of the following statement best describe the polar code? Polar code क्या है भाई, क्या डिस्क्राइब इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी शिप ऑपरेटिंग द पोलर वाटर, नॉर्थ पोल के ऊपर टेरिटरीज जो है, it has set a norm to follow by the country whose sentiments undertaken by the research station in North Pole. It is a trade security agreement, member country and Arctic Council. ऐसा ऐसा क्वेश्चन है भाई, पोलर कोड, ये तो कहीं ना कहीं आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना होगा या करंट अफेयर देखोगे तब तो समझ में आएगा कैसे। लेकिन ऐसे करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कैसे कोशिश करोगे कि भाई ये करंट अफेयर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, भाई थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल जनरल असेंबली, ये ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेट टू नॉन मेंबर स्टेट, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीक ऑब्जर्वर स्टेट इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मेंटेन मिशन एंड हेडक्वार्टर। Which of the following best describe the greenwashing? Wow. Conveying a false impression that company product are eco-friendly and environment sound, no inclusion of ecological environment, making mandatory provision. Greenwashing क्या है भाई, ये क्वेश्चन तो हमको पता भी नहीं है। With reference to tea board in India, consider the following. टी से बहुत क्वेश्चन पूछ दिया इस बार, सबसे प्रोड्यूसर टी कौन स्टेट है, टी बोर्ड से पूछ दिया, लगता है चाय काफी महंगा हुआ था। The tea board is a statutory body. It is a regulatory body attached by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Tea board head office is situated in Bangalore. Board of oversee offices at Dubai and Moscow. Okay, टी बोर्ड के ऊपर सर्च लो भाई, कॉटन बोर्ड, कॉफी बोर्ड, हर चीज पढ़ना होगा। Okay, then question number 89. High clouds primarily reflect the solar radiation and cool the surface of the earth. क्या सही है ज्योग्राफी का? Low clouds have high absorption of infrared radiation impacting the earth's surface and thus causing warming effect. Direct effect with the cloud on the environment. Then BDBD is a large refugee settlement northwestern Kenya. Some people South Sudan civil war in BDBD. Okay, some people are who fled the civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. Okay, so क्या क्या क्वेश्चन पूछा है? Consider the following. Gujarat has the largest solar park in India. Kerala has a fully solar powered international airport. Goa has the largest floating solar power photovoltaic object in India. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करना है हमेशा। इंडिया का भी टारगेट है कि कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए और 40% इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाए। 85 क्वेश्चन नंबर, अगेन लेंदी क्वेश्चन, बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, कल ही तो मैं पढ़ा रहा था इसको। ए कोस्टल स्टेट राइट टू एस्टैब्लिश ब्रेक द टेरिटोरियल सी, नॉटिकल माइल्स, लैंडलॉक, वाह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वाह क्या क्वेश्चन है। लॉ ऑफ सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ज्योग्राफी पढ़ाते समय मैंने हमेशा इसको बताया है पूरे डायग्राम के साथ। ओके, 86. Which of the following statement best reflect the issue of Senkaku Island sometime in the news? Senkaku Island की काकू Senkaku काटू नहीं काकू Island, ठीक है। Then question number 87. I'm so hurried to solve the questions to upload a answer of all these questions with explanation. That's why country Chad, Guinea, Lebanon, Tunisia important reason for being the news innocently. क्यों न्यूज में रहा आपको जरूर से जरूर देखना होगा न्यूज़पेपर। ओके, 88 क्वेश्चन, एंटोलिया रीजन अर्बन इन द न्यूज, क्या क्वेश्चन है, एकदम इंटरनेशनल पेज तो पर रगड़ देना आपको पढ़ पढ़ के एकदम इस बार तो। अम्फाना, ओके, ये सब क्यों जो है रीजन मेंशन्ड है, ये न्यूज में क्यों आए, ये है आपको। ओके, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉ अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन के ऊपर स्टेटमेंट लिखना है आपको, बताना है कौन कौन सा है। वाइल्ड एनिमल आर सोनली प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, then you have to also follow when a wild animal is declared protected, such animal entitled to either for protection whether it found in protected area outside apprehension as a protected wild animal become danger to human life is sufficient ground for its complete killing. तो क्या होगा सही या बताना। certain species in which of the following organisms as well known for cultivation of fungi. ओके, कल्टीवेशन ऑफ फंगी के लिए कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूज करते हैं? एंड कॉकरोच, क्रैब, स्पाइडर, पता करो जल्दी से। साइट ओशोका, मेजर रॉक एडिक्ट्स, डॉली, इरागोडी, जौगाड़ा, कालसी, एंशिएंट हिस्ट्री, किंग, ननुका, जय शक्ति, नागभट्टा, भोज डायनेस्टी कौन कौन से हैं एंशिएंट हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगम लिटरेचर एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। ओके, संगम लिटरेचर से फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, कहीं ना कहीं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। Yuga Vasishtha was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of Akbar, Humayun, Shahjahan, Aurangzeb. 95. The world's second tallest statue sitting in the porch of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India in Hyderabad recently. Which of the following statements is correct about the teaching of Ramanuja?
ठीक है। 96 द प्राइम मिनिस्टर recently inaugurated the circuit house near Somnath temple at Veeraval. Which of the following statement is correct about the Somnath temple? 97 which of the following statement best describe the B cell and T cells in the human body? Science and technology, other than those made by human, nanoparticles do not exist in nature. Nanoparticles, some metallic oxide are used in the manufacturing some cosmetics. Nanoparticles of some commercial product which enter the environment are unsafe to humans. Okay, कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर, which of the following above in the environment causes acid rain? वाह, सेकंड रिपीटेड क्वेश्चन, 2 and 4 रिपीटेड क्वेश्चन, ये पूछ चुका है कितना बार। डीएनए बार कोडिंग के बारे में क्या होता है? कैन टूल टू असेस द एल्गी प्लांट ऑफ एनिमल distinguish among the species that took algae alike, okay, identify undesirable animal or plant animal in processed food. So my dear all friends, what you will do, you must read a newspaper every day and find the news, city, country, रिवर, माउंटेन, जिसका भी नाम आता है उसको देखो और मैप में लोकेट करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी you must see the past year question paper, okay, then you can be able to qualify prelims. Now the level of question देखने से पता चल रहा है, ये पता चल रहा है सारे क्वेश्चन देखने के बाद कि इस बार का जो कट ऑफ है that will be from 97 to 102 के बीच में जाएगा, ऐसा सब कहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस बार भी कट ऑफ काफी कम होने वाला है, 90 से लेके 95 तक। ओके, सो कट ऑफ विल बी बिटवीन 90 to 95, इतना से कट ऑफ जाएगा। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन 95 से ऊपर तो जाने से रहा। ओके, सो हम लोग जल्दी से मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।